हेलो बच्चों, मैं पवन सर। आज आप लोगों को क्लास 10 साइंस फिजिक्स जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। हम लोगों ने पहले लेक्चर में प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन किया था। प्रकाश क्या होता है, उसके क्या क्या गुण हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि प्रकाश का परावर्तन के नाम से ही हम देख रहे हैं कि परावर्तन किसी चीज के लौट के आने की बात हो रही है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है और टकराकर उस तल से वापस उसी माध्यम में आ जाता है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हमने कहा प्रकाश किसी माध्यम से आता हुआ जब किसी चिकने तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखा जाए, मान लिया जाए कोई चिकना तल है, कांच ही मान लेते हैं, ये कांच पे हम पालिश कर रहे हैं। अगर इस तल पर प्रकाश आ रही है तो इस तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आती है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या हम कहते हैं? आपतित किरण। जो किरण टकराकर वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या हम कहते हैं? परावर्तित किरण। ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर प्रकाश आकर उस तल से टकराती है उस तल को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या हम कहते हैं? आपतन बिंदु। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है इसका, जहां पर प्रकाश आपतित होती है और उस बिंदु से परावर्तित होती है, उस बिंदु पर हमेशा एक अभिलंब खींचते हैं। जो अभिलंब उस तल के हमेशा लंबवत होता है, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे जो इस तल से लंबवत होगा। तो हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर खींचा गया एक अभिलंब। अभिलंब देखें तो सपोज करिए कि यह प्रकाश भी, यह बोर्ड जो हमारा है एक तल है। अगर इस तल पर हम अभिलंब खींचेंगे तो यह अभिलंब ऐसे है। अगर इस तल पर हम प्रकाश को समझा रहे हैं, यहाँ पर अभिलंब इस तल के बाहर लंबवत होगा। देखिए, अगर ये तल लेंगे तो यहाँ पर यह लंबवत होगा। अगर हम अपना हाथ लें तो यहाँ पर लंबवत अभिलंब ये होगा। अगर मेरा हाथ यह पृष्ठ है तो यहाँ पर लंबवत ये होगा। अगर मेरा पृष्ठ, जिस पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं, अगर यह पृष्ठ होगा तो अभिलंब यहाँ होगा। अगर यह ऐसे है तो अभिलंब यहाँ होगा। मतलब ये है कि जिस भी चिकने तल पर प्रकाश का हम परावर्तन करते हैं, उस तल से 90 डिग्री पे जो रेखा बाहर को निकलती है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब हमेशा तल से लंबवत बाहर की ओर होती है। तो हमने पढ़ लिया प्रकाश के परावर्तन में कि जब प्रकाश किरण आती है टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, यहाँ की किरण आ रही है, टकराकर उसी माध्यम में वापस जा रही है, ये आपतन बिंदु ही है, अभिलंब है। ये हमारा कोई भी चिकना तल दर्पण ले लेते हैं, इसका नाम हम दे देंगे एम डैश। तो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, तीनों एक ही तल में हो। अभी हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। दूसरा रूल है, हमने कहा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम हमने लिखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल, तीनों एक ही तल में हो।
दूसरा आपतन बिंदु तथा आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हमने देखा यहाँ पर आपतन कोण नहीं लिखा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसे हम आई से लिखते हैं। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। देखिए ये आपतित किरण है तो और से आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण। तो ये कोण सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण आई की जो वैल्यू होती है वह कोण आर के बराबर होता है। पहला नियम देख लें। हमने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं या हो। तो देखिए ध्यान से समझिए इस मतलब का। यहाँ पे अगर यह बोर्ड तल है, अगर इस बोर्ड पे हम बाहर से यहाँ से टार्च अगर जलाते हैं तो यह टार्च यहाँ से निकलता है। टार्च का प्रकाश अगर यहाँ से हम जलाते हैं तो साइड से निकलता है। आप लोग घर पे मिरर के सामने जला के देख सकते हैं। तो अगर हम प्रकाश का परावर्तन यहाँ कर रहे हैं तो हमारा अभी इस तल पर कर रहे हैं तो अभिलंब भी इसी तल पर होना चाहिए। ये नहीं कि हम परावर्तन इस बोर्ड वाले तल पे कर रहे हैं और हम अभिलंब इस दीवार पे खींच रहे, नहीं, हमारा तल एक ही होना चाहिए और वो भी आपतन बिंदु पर खींचना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए आप लोग।